हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी और हम निकल पड़े हैं जो सोशल मीडिया हाइप्ड है प्लेनेट प्रेड को कैप्चर करते हैं। एक फ़ोटो हमने परसों शेयर की थी, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो पाया था और आज हम फिर से कोशिश करेंगे उसी फॉर्म में। कुछ लोग आए हुए हैं जो कि ड्रोन उड़ा रहे हैं, पर सनसेट हो चुका है, थोड़ी देर हमें हुई है। सेट हो चुका है कंप्लीटली और जो वीनस है वो तो आजकल दिन के टाइम से हमें दिखने लग रहा है और आपको भी दिख रहा होगा फ़ोन के कैमरे में भी। ये पूरा वीनस जो है चमकता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे हमारी डार्कनेस बढ़ते जाएगी इसके नीचे हमें सैटर्न भी दिखेगा। और अभी मैंने गौर किया कि जो हमारे सर के ऊपर की डायरेक्शन में है हमें जो है जुपिटर भी अभी से दिख रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की फ़ोन के कैमरे में। ये रहा आपका जुपिटर। तो जुपिटर और जो हमारे वीनस हैं वो अभी से दिखने लगे हैं। वीनस के थोड़े नीचे पे हमें थोड़ी टाइम पे दिखेगा सैटर्न और बाकी एक हमें दिखेगा मार्स, जो कि हमें दिखेगा टोटली ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दिखेगा। और शायद क्या पता हो दिखने भी लगे थोड़ी देर में, अभी तो नहीं दिख रहा है। तो हम पहुँचे यहाँ पे स्पॉट पे हमारे हनुमानगढ़ी पे। और जैसे कि आपको पता है जो प्लेनेटरी अलाइनमेंट है वो केवल आकाश में दिखेगा, वो सच में स्पेस में हमारे अलाइन नहीं होंगे। और ये होता इसलिए है क्योंकि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे डिस्क शेप में हमारे हैं, जो जिसका एनिमेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हनुमानगढ़ी नैनीताल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे और हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। सनसेट के बाद हम पहुँचे जैसे कि, और सामने हमें जो दिख रहा है वीनस दिख रहा है। वीनस के जस्ट नीचे पे हमें यहाँ पे सैटर्न दिखने लगा है, ये वीनस रहा। और सर के ऊपर हम अगर देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है जुपिटर। और हमारा जो ईस्ट डायरेक्शन में हमें मार्स साफ साफ क्लियरली रेड हिस्सा हमें विजिबल है। और यहीं पे हमें जो पेड़ है, पेड़ के यहाँ ऊपर पे हमें दिख रहा है ओरियन कॉन्स्टेलेशन और इसके नीचे पे हमें ओरियन नेबुला दिख रहा है। कॉन्स्टेलेशन पूरा है। ये तीन जो इसकी जो बेल्ट है, ओरियन बेल्ट इसे बोलते हैं, ये हमारा इसको देखने का, इसको ढूंढने का तरीका है। तो ये हम हैं यहाँ पे प्लेनेट प्रेड के लिए। आप लोग कभी मुझे ज्वाइन करना चाहें तो मेरे इवेंट पे मुझे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और कभी भी ऐसा कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होगा तो मैं उसे कोशिश करूँगा आप लोग के साथ करने की। और हमारे पास जो है गियर है, जो फिलहाल हमारे पास बाइनोकुलर्स हैं, बाइनोकुलर्स से आपको शो करेंगे। और कोशिश है आगे टेलीस्कोप को भी ऐड ऑन करने की। और जैसे ही ऐड ऑन होता है तो आप सभी लोगों के पूरा वेलकम है हमारे इन इवेंट्स में, जो कि हमारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एस्ट्रोनॉमी से जितने भी हमारे साल भर के इवेंट होंगे वो हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये नैनीताल के आसपास ही होंगे और हनुमानगढ़ी अभी हमें, और ऐसे ही हमारे जो डिफरेंट स्पॉट्स हैं यहाँ पे नैनीताल के आसपास, हम उनमें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। भीमताल और खुरपाताल ये सब एरिया भी हम उसमें कवर करेंगे। और मिल्की वे सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो मिल्की वे सेशन में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वो मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, देन धीरे धीरे इवनिंग में हम उसे कैप्चर करेंगे। और आप लोगों का आप लोग अगर देखना चाहते हैं मिल्की वे आंखों से, कैप्चर करना चाहते हैं अपने फ़ोन से, अपने कैमरा से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम एंजॉय कर रहे हैं प्लेनेट प्रेड, जो कि सोशल मीडिया ने हाइप की थी। और ये कहना था कि ये सोशल मीडिया हाइप्ड है। जैसे कि मैंने आज सुबह एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी, जिसमें कि मैंने कहा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो फ्लैट है। फ्लैट है कहने का मतलब सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो फ्लैट एक प्लेन पे हमारे रोटेट करते हैं। हमारा जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो भी हमारे फ्लैट प्लेन में रोटेट करता है। जो हमारा काइपर बेल्ट है वो भी हमारे फ्लैट प्लेन में रोटेट करता है सन के अराउंड। जो हमारा ऊट क्लाउड है वही एक ऐसा क्लाउड है जो कि सन के अराउंड में पूरा स्पेरिकल फॉर्म में हमारा रोटेट करता है। तो फ्लैट होने की वजह से अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें, अर्थ से देखें, तो जितने भी प्लेनेट है वो हमेशा एक लाइन पे ही दिखेंगे। जैसे कि अभी हमें जो भी सनसेट है वो हमें वेस्ट डायरेक्शन में ही दिखता है और सनराइज जो है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में दिखता है। ऐसे ही हमारा मून का भी है। ऐसी कोई भी प्लेनेट जो कि हमारा राइज होता है या सेट हो रहा है तो वो हमें इसी लाइन में दिखता है। तो इसलिए ये जो प्लेनेट प्रेड है, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत सालों बाद या बहुत ही
बहुत ही रेयर है, उतना रेयर ये है नहीं। 3 से 4 प्लैनेट रेगुलरली दिखते ही हैं, और 4, 5, 6 प्लैनेट एक साथ दिखना थोड़ा सा रेयर है, ऊपर उतना रेयर नहीं है। और इसमें हम अभी जो आंखों से देख पा रहे हैं 4 देख पा रहे हैं, 2 और हैं, उनके लिए हमें टेलीस्कोप या बाइनोकुलर की जरूरत होगी। तो जैसा कि मैंने और वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया है, तो ये हमारा प्लैनेट प्रेट का जो हाइप है, ये बना हुआ है सोशल मीडिया में, पता नहीं कैसे बना है, हर बार बनता है जब भी ऐसा होता है। तो फॉलो कीजिए मेरा चैनल बोलती फोटो, ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल अपडेट्स के लिए और इससे रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो प्लेनेट हमने देखने के बाद अब हम बाइनोकुलर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ एलिमेंट्स हमारे ओरियन के। तो ओरियन हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, और बहुत ही मज़ा आ रहा है उसे देखने में। तो उसके साथ ही हमारा जो जुपिटर है, जुपिटर के हमारे जो मून्स हैं वो हमने देखे हैं, और बहुत ही बढ़िया ओरियन का नेबुला दिख रहा है बाइनोकुलर से। और अभी हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी वीडियो अपने निकॉन D5300 में, और हमारे पास प्राइम लेंस है इसमें लगा हुआ। वीडियो इससे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो कैसी बनी है। हमारा बैकग्राउंड में है हमारा ओरियन, और फोरग्राउंड में हम हैं। उधर रेड रोशनी दिख रही है? हाँ दिख रही है, रेड रोशनी दिख रही है। तो सनसेट हमारा हो चुका है, पर अब भी जो लालिमा है वो बची है। शहर से हम थोड़ी सी दूर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, हमारे सामने नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बाइनोकुलर से और ज़्यादा है, और ऐसे जो है और बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग स्टार, अलग अलग कॉन्स्टेलेशन हम देख पा रहे हैं। जो मोस्ट फेमस है ओरियन, मैं आपको बता ही चुका हूँ, और भी इसमें कॉन्स्टेलेशन हम देख पा रहे हैं। और स्टार गेजिंग अपने आप में एक बहुत ही मेस्मराइजिंग हमारा एक हॉबी है, या जैसे हम देखते हैं अंधेरे में आते हैं और देखते हैं इतने वास्ट हमारे यूनिवर्स को, और इतने सारे स्टार देखते हैं, तो एक अलग ही चहक सी मन में उगती है या मन में होती है, और मन करता है इन्हें देखते ही रहें। अलग अलग टाइप के, कभी सैटेलाइट दिखती है, कभी हमें टूटते तारे दिखते हैं, शूटिंग स्टार्स दिखते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोग भी ज्वाइन कीजिए कभी, तो आपको हम दिखाएं अपने जो भी इक्विपमेंट हमारे पास है उससे। और इक्विपमेंट ना भी हो, ऐसे भी आप बहुत कुछ इसमें देख सकते हैं। बस आप एक कुछ बिछाने का लाइए, लेट जाइए और देखिए आसमान को। नैनीताल से हम ज़्यादा दूर नहीं, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे हैं। कुछ पॉल्यूटेड एरिया रहते हैं, या हमारे जो लाइट पॉल्यूशन वाले एरिया हैं, वहाँ से थोड़ा देख पाना मुश्किल होता है। पर अगर आप कहीं पे भी थोड़ा सा अगर डार्क साइड में बोटल 4 या बोटल 5 स्काई में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से बहुत प्यारा जो व्यू हमें दिख रहा है। अभी भी ये फ्लैश, जो कैमरे का फ्लैश जो चमक रहा है, पर जैसे ही मैं फ्लैश से नजर उधर करता हूँ, तो एकदम से तारे इतने ज़्यादा बढ़ते हैं कि क्या कहें, मज़ा ही आ जाता है। और यही अभी हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन है, ओरियन नेबुला हम देख पा रहे हैं, इससे कैप्चर कर रहे हैं। पर आज कैप्चर करने का मूड नहीं है, कैमरा फोटो खींचने का मूड नहीं है। आज हम यही बस ब्लॉग, और ये जो हमारा आसमान है ऐसे हम देख रहे हैं। मेरे को तो हैरानी ये हो रही है कि अभी भी जो सामने है लालिमा सूरज की दिख रही है, और उसके बाद भी हमें इतने सारे तारे दिख रहे हैं। और इस तरफ को हमारा जो वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ हनुमानगढ़ी से, वो लाइट पॉल्यूशन या जो हेज है वो कम है। ईस्ट डायरेक्शन हमारा ज़्यादा है, तो वहाँ से क्योंकि शहर भी है, नैनीताल शहर भी है, नैनीताल शहर की वजह से काफ़ी रोशनी आ रही है। पर फिर भी ये काफ़ी अच्छा डार्क है। सामने मेरे पीछे ये जो पहाड़ है, इसके पीछे हमारा एरीज की, हमारा जो एरीज ऑब्जर्वेटरी जो है वो है यहाँ पे। और इस साइड काफ़ी ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है इस साइड, क्योंकि ओरियन हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल में हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। मैं तो ये देख के चौंक रहा हूँ कि मोबाइल में हमारा वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, ये लग रहा है देखने में, और मन करता है यहीं बैठे रहो, पर बैठ भी नहीं सकते क्योंकि आसपास थोड़ा बाघ का भी खतरा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हो गया ठंडा अभी। घर से हम लाए चाय और थोड़ा सा खाने का सामान, तो चाय निकालते हैं और अब हम चाय पीएंगे अपनी। बढ़िया चाय हमारी, ये दूसरी गिलास में भी रख लेते हैं, हम 2 ही लोग हैं फिलहाल। प्रियांशी नहीं आई और गरिमा नहीं आई, तो उनके हिस्से की चाय हम पी लेंगे। तो ये है चाय हमारी। कुछ स्नैक्स हैं हमारे पास, तो ये हमारी व्यवस्था रहती है थोड़ी बहुत। तो आप लोग अगर पहले बताया तो हम आपके लिए पहले से ला सकते हैं, ज़्यादा सामान आप भी ला सकते हैं। और अगर आपको आना है तो आप आइए, मेरे साथ मेरी वाइफ भी रहती है अक्सर। और बैठने का सामान ले आइए अगर आपको बाइनोकुलर यूज़ करना है, मतलब कुछ भी हल्का सा मैट मोट या कुछ भी है। और लाइट लाइए, फ्लैश लाइट लाइए रात के लिए, और हो सके तो छोटा सा डंडा एक अपनी सेफ्टी के लिए। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर एक होना चाहिए। और टॉर्च अगर हेडलैम्प है तो बेटर है, मोबाइल में वैसे होते ही हैं।
तो वो आपके पास होना चाहिए और बाकी सब कुछ हो जाता है। थोड़ा ट्रैवल का आपको देखना पड़ेगा, हम अगर प्रोवाइड करा सके तो हम प्रोवाइड करा देंगे, हमारे पास अगर सीट खाली है तो, नहीं तो आप अपने उससे भी आ सकते हैं, साथ आएंगे साथ जाएंगे। और ग्रुप में रहने से जो बाघ का खतरा वो भी नहीं रहता, क्योंकि बोलते रहते हैं, गाने चलते रहते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, फिलहाल हम स्नैक ले रहे हैं और स्नैक आप भी ला सकते हैं, हम तो ला ही रहे हैं। फिलहाल मेरी नज़रें ओरियन और जुपिटर से बिल्कुल नहीं हट रही हैं। और मेरी नजरें चाय थे। और अपना कैमरा लगा दें तो हो सकता है क्या, फोन का कैमरा? फ़ोन के कैमरे से जुपिटर के मून हम कैप्चर करने की कोशिश, ऐसा कह रही हैं मैडम। तो हाँ, कर सकते हैं ऐसा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और हमारे पास होल्डर भी है, पर अभी हम कुछ लाए नहीं है, ना ही हम उसका, हाँ वैसे ट्राइपॉड पे हो जाएगा माउंट, लेकिन जो हमारा फ़ोन का माउंट है वो होगा नहीं, और काफ़ी ज़्यादा हिलते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और हमारा जूम लेंस है वो, उससे भी हम कैप्चर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा यही है। जो स्टार होते हैं उनमें इतने सारे कलर्स क्यों होते हैं? इतने सारे कलर्स नहीं होते दरअसल, वो मेरे ख्याल से एटमॉस्फेयर से जो डेविएशन होता है उसकी वजह से हमें कलरफुल, मतलब अलग अलग कलर के दिखते हैं। जनरली एक जो स्टार है वो एक कलर का होता है, दरअसल वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, कि जो टोटल स्टार है उसके एवरेज टेम्परेचर क्या है, और उसी टेम्परेचर से हम उस स्टार की लाइफ को भी पता लगाते हैं कि उसका टेम्परेचर के, मतलब कलर क्या है, उस हिसाब से उसका टेम्परेचर, और उसके हिसाब से उसकी लाइफ की वो अपने स्टार के किस स्टेज पे है। जैसे कि हमारा यही है, जो हमारा सन है वो 5 to 6 बिलियन ईयर में हमारा रेड जाइंट बन जाएगा। तो वही रीज़न है। और हमारी जो प्लेनेट पेड है वो हमें, जैसे कि हम शेयर कर चुके पहले, 396 बिलियन ईयर में होना है, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जो हर स्टार है उसका अलग अलग कलर है। अगर आप स्टार ट्रेलिंग बना रहे हैं और उसमें अगर आप ISO को अगर कंट्रोल में रखें, कंट्रोल में मतलब 1000 के अंडर में रखें, तो आप जो है स्टार का कलर उसमें गेन कर सकते हैं। जो स्टार ट्रेल जो बनेगी वो कलरफुल बनेगी। थोड़ा सा सैचुरेशन और थोड़ा सा वाइब्रेंस अगर आप बूस्ट कर देंगे तो स्टार विद कलर आप कैप्चर कर सकते हैं, स्टार ट्रेल विद कलर। तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। जनरली स्टार को कैप्चर करने के लिए हम ISO को बूस्ट कर देते हैं। ISO बूस्ट होने से सेंसर की सेंसिटिविटी तो बढ़ जाती है, पर साथ ही वो बहुत सारा डाटा लूज भी कर देता है, जिसमें एक डाटा हमारा कलर का भी है। तो इसलिए हमारे जो स्टार हैं और जो कलरफुल स्टार ट्रेल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत प्यारी लगती है। तो फिर आकाश गंगा और सौर मंडल डिफरेंट है? हाँ, आकाश गंगा हमारी बहुत सारे तारों का समूह है, और जो सौर मंडल है एक तारा है, उसके आसपास की जो उसका जो सिस्टम है, उस तारे का जो सिस्टम है वो एक सौर मंडल हो गया, सौर परिवार हमारा हो गया। रिकॉर्ड कर रहे हो? बहुत ही तेजी से भागता हुआ हमारा ये सैटेलाइट। नहीं, यहाँ पे पेड़ है, आसमान ही नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा शायद यार। नहीं, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं उधर से। वो फोटो नहीं बन पाएगी फिलहाल के लिए, फ्रेम तो बन नहीं पा रहा है। तो काफ़ी देर भी हो गई है, थोड़ा बाघ का खतरा भी है, और टाइम हो गया है। हम प्लेनेट पेड देख चुके हैं, हमारा ब्लॉग लगभग पूरा हो चुका है। तो चलते हैं। फ़ोटो तो नहीं बन पाई क्योंकि ओरियन जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है, हमें ऐसा हाइट चाहिए जहाँ पे वो आ जाए, पर वो नहीं है पॉसिबल। हमने वीडियो कैप्चर किया, वीडियो देखेंगे वीडियो कैसी आती है, इससे आई है हमारी इससे। तो पैकअप करते हैं और चलते हैं। यार नेट खुला है ना? हाँ। रिकॉर्ड कर रही है? अभी रिकॉर्ड कर रही है? हाँ। अब हम थोड़ा देर जाने वाले हैं इंस्टाग्राम पे लाइव, और थोड़ी देर हम यूट्यूब पे भी लाइव जाएंगे। ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ी देर जाएंगे। तो हम पूरा कर चुके अब तक सेशन, और अब हम वापस आ रहे हैं घर को। और ये रहा हमारा हनुमानगढ़ी मंदिर, और देखते हैं कैसी टर्न आउट होती है हमारी वीडियोस, कैमरे की वीडियोस, और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे इसी ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मोस्ट प्रॉब्ली अगला ब्लॉग हमारा मिल्की वे का होगा,
और अगली वीडियो हमारी जो होगी वो होगी मेरे गियर की जो मेरे पास है, और उसके बाद अगली वीडियो होगी बेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ऑफ 2025 जो कि हमें इंडिया में दिखेंगे, तो उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूँगा।